जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 17 पर दोहा नंबर 1। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। पथ प्रदर्शन कीजिए सबके देव महेश, जिस पथ पर चल कर मुझे हो नहीं मरण कलेश। पथ पावन तुझको प्रिय जो है मेरे नाथ, जिस पर चल मुझको मिले अविचल तेरा साथ। साधु संत का पंथ जो ऋषि मुनि जनमूल, तो ही मोहे दान कर जान के अपना फूल। धन मन माया मोह गया में सुपत भूल, बाह पकड़ अब डालिए उस पर जो अनुकूल। अति अंधेरी रात है अविद्या घोर अज्ञान, पथ भूला मैं भ्रांति वश संशयशील अजान। अब तो दीप दिखाइए जिससे देखूं पन, जिसका वर्णन सब करें वेद श्रुति शुभ करें। अब तो दीप दिखाइए जिससे देखूं पन, जिसका वर्णन सब करें वेद श्रुति शुभ कंठ। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम। महाराज ने यहाँ शुरू किया पथ प्रदर्शन। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपना पथ प्रदर्शन कीजिए। और क्यों मांग रहे हैं पथ प्रदर्शन, क्यों रास्ता मिले, ताकि जो रास्ता आप मुझे बताएं उसमें मरण का क्लेश ना हो। हाँ, ऐसा रास्ता बताइए जहाँ मरने का डर ना हो, मरने का ऐसा ना हो। पथ पावन तुझको जो आपको प्रिय है मेरे नाथ, जिस पर चलकर मुझे आपका साथ मिले। देखिए क्यों रास्ता मांग रहे हैं, इसलिए नहीं कि मेरे जो गुरु के काम है, जो संकट आया है वो दूर हो जाए, इसलिए मांग रहे हैं कि मुझे आपका साथ मिले, मुझे आपका साथ मिले। और हाँ, अविचल, ऐसा साथ जो हिले ना। साधु संत का जो पंथ है और ऋषि मुनि जन अनुभूत, वही मुझे दान कीजिए। अपना पुत्र मान के मुझे वह रास्ता दान कीजिए।
घन वन, है ना, बिल्कुल माया मोह में मैं अपना रास्ता भूल गया। और भूल जाते हैं बिल्कुल। हमें हमें हम एक चीज पे चल रहे होते हैं, परिस्थिति आती है, हल्का सा फूक मारती है, हम डावाडोल होते हैं, हम फिर माया में घुस जाते हैं, मोह में घुस जाते हैं और अपना जो रास्ता है वो भूल जाते हैं। राइट, बाह पकड़ कर अब डालिए उस पर जो अनुकूल हो, वो मुझे बाह पकड़ के, अपनी बाह, मेरी बाह पकड़ के उस रास्ते पर चला दीजिए जो आपके अनुकूल हो। अंधेरी रात है प्रभु, अविद्या घोर अज्ञान। हाँ, अंधेरी रात है, अविद्या छाई हुई है, ना आपका पता चल रहा है ना माया का पता चल रहा है, और खूब अज्ञान के कारण मेरा सारा का सारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत जबरदस्त। क्यों? अज्ञान के कारण। टोटल मैं गलती भ्रांतिवश, मुझे संशय था, मैं अपना पथ भूल गया, फिर मैं माया की ओर चल पड़ा फिर माया की ओर चल पड़ा, मैं पथ भूल गया प्रभु। अब तो दीप दिखाइए, जैसे वो पंथ देखूं जो सब वर्णन करते हैं, जो सारे वर्णन कर रहे हैं, वो वाला रास्ता दिखाइए। सो देखिए, स्वामी जी महाराज रास्ता देखने की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो रास्ते पे जाना है जहाँ पे ना मरण है, ना कोई मरण का क्लेश नहीं है। मुझे ऐसे रास्ते पे जाना है, मुझे ऐसे रास्ते पे जाना है जिसमें आपका साथ, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे संरक्षक हैं, हर समय साथ रहे आपका, ये ऐसा चाहिए मुझे। या बहुत सुंदर, बहुत कृपा बरसी। हमारी तो कल थी और आपकी शायद परसों भी थी, 2 दिन सो मैं तैयार हो रही थी और बिल्कुल मेरी आंखों के बिल्कुल इतने निकट श्री जगन्नाथ भगवान पधारे, हमें हंस पड़ी, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ पहले भी पधारे हुए हैं, बहुत वर्ष पहले, 1997 में, 1997 में। सो न्यू ईयर आने वाला था, दिसंबर की बात थी, या नवंबर दिसंबर की बात थी, और और फिर तो मैंने दर्शन में गई थी, पूरी उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है वहाँ पर। तो मुझे वो सीजन मैरिज का था, राइट, 1997। मेरी मास्टर्स आधे साल बाद कंप्लीट हो जानी थी, तो मेरी मम्मा फिर से लग गए थे कि भाई देखना है। तो मुझे इन ऐसी कॉन्वर्सेशन से बहुत डर लगता था, क्योंकि उस समय हमारे टीवी, और उस समय टीवी ही था बस, तो वहाँ पर फिर इस तरह की मूवीज़ देखकर बहुत बहुत डर लगता था। होगा भी कुछ ना कुछ होगा भी पिछला, डेफिनेटली पक्का किए होंगे गड़बड़ काम, तो तभी अब भय लगता था, बहुत भय था। सो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पकड़ रही थी 97। तो फिर और अक्सर जब लड़कियों की शादी होती है और वो, तो बहुत घरों में स्ट्रेस बहुत होता है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ होता है। सो फिर तो मुझे सारा कुछ बहुत बहुत क्लियर याद है ये सब असली है, राइट, बाकी चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो मैं बहुत रोई थी, और श्री अधिष्ठान जी क्या भी बहुत ज़्यादा रोई थी। और फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगी अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। और रोते रोते दिमाग चल रहा है 97 की बात है, यस। ये बड़ी अच्छी बात थी अब देखो तो हंसी आती है कि आप रो रहे हैं, आप प्रभु से मांग रहे हैं कि आप मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं कर लूँगी। तो फिर प्रभु, तो फिर एकदम आया कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ
मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? तो फिर उन्हें कहा कि आप विग्रह रूप में आइएगा। और उस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ था। बहुत सुंदर स्नेह प्रेम या तो आप इस रूप में आइएगा। तो फिर तो तब ग्रीटिंग कार्ड्स का भी टाइम था 1997 में। तो एक दिन मेरे घर में ही थे और ये शाम का समय होगा, तो मेरे पापा आवाज देते हैं कि ये तो तेरे लिए ही है, ऐसे बोले, ये तो तेरे लिए ही है, ये तू ही रख ले। वो कार्ड्स खोल रहे होंगे, आए होंगे और वे भी भेजते। तो मैंने कहा क्या क्या कहा है। तो फिर जब मैं गई हूँ और उन्होंने जब मुझे दिया वो कार्ड, तो उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज पधारे। और मैं एकदम, क्योंकि प्रभु ही बताने वाले होते हैं वो सारे, तो मैं एकदम, मैंने कहा मुझे समझ आ गई कि ये क्या हुआ है। तो और मैं भी खूब हंसी और हंसी रही थी कि देखो पधार गए, लेकिन कार्ड के रूप में पधारे। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं प्रभु, विग्रह के रूप में बोला था। और पर मैंने वे संभाल के रखे, आज भी मेरे पास हैं वे। उसके बाद कुछ महीने बाद फिर मेरी फ्रेंड गई थी वृंदावन। और मेरी फ्रेंड नहीं थी, क्लासमेट थी मेरी, उनसे बात नहीं होती थी, पर उनको मेरा तो पता था। तो फिर वो गए, वो आई, कहते मैंने आपको कुछ देना है। कहते मैं वृंदावन, मुझे पता था वे वृंदावन जाती। कहते मैं वृंदावन गई थी और आप मुझे वहां याद आए और फिर मैं आपके लिए ये लाई हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण फिर आए और वे थे जैसे फ्रेम, लैमिनेटेड फ्रेम में आए। और मुझे फिर पता चला कि प्रभु क्या लीला खेल रहे हैं, इतनी जबरदस्त, कितनी प्रेम भरी है कि कि पहले कार्ड में आए और फिर लैमिनेटेड फ्रेम में आए। मार्च का महीना था, मार्च था, और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं गई नहीं। हमारा ट्रिप जाना था हरिद्वार ऋषिकेश, पर मैं गई नहीं थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मेरी फ्रेंड वे आई और 19 मार्च था दिन। और वे आई और कहती मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाई, जबकि वो गई हरिद्वार और ऋषिकेश थी। और इस बार जब मैंने उनसे वो गिफ्ट लिया, मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे, बिल्कुल कांप रहे थे। और जब मैंने खोला, उसमें प्रभु विग्रह रूप में पधारे थे। और ऐसा नहीं कि ऐसा के बाद बुद्धि भी तो चाहिए होती है ना वैसी कि इसके बाद मैं मान गई या जैसे भी है, लेकिन या फिर डावाडोल नहीं हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद फिर महाराज पधारे फिर से जीवन में। आई थिंक कुछ समय हो गया था, लाइक ये मार्च की बात है, तो महाराज दिसंबर एक अंत में या पधारे। और फिर 1998 यात्रा began, so इसलिए प्रभु साथ है, तो हमें प्रभु से पल मांगना चाहिए कि मेरे राम, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं।
मुझे बल दीजिएगा। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम संगति में बैठ रहे हैं, वहाँ पर हमने माना है कि प्रभु मेरे साथ है। हमने माना है और हम जानते हैं कि प्रभु मेरी सुन रहे हैं। राइट। एक ही चीज़ की बात चाहिए होती है, बल की चाहिए होती है। बल मिले कि मैं डिफिकल्ट टाइम्स में विवाह ना मांगने लग जाऊं है ना। डिफिकल्ट टाइम्स में जो चीज़ परेशान कर रही है वो ना मांगने लग जाऊं। इतनी अब बात करते हुए इतनी कृपा है कि प्रभु ने, डर लगता था आपको विवाह से, तो जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरा पथ प्रदर्शन इसलिए कीजिए ताकि मेरा ये क्लेश मुझे छुए ना, जन्म मरण का क्लेश। मुझे राह दिखाइएगा ताकि मैं माया मोह में ना पड़ूं। मुझे मेरा हाथ इसलिए पकड़िएगा ताकि आपका अविचल साथ मुझे मिलता रहे। सो अगर हम बिलीव करते हैं, और करना भी चाहिए, जो कि कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं कि सब राम नाम मेरे सहायक है, राम नाम मेरे अंग संग है, बिल्कुल, तो उनसे बल मांगना चाहिए। प्रभु बल दीजिए, मुझे पता है आप साथ हैं, मुझे पता है आप सब कर रहे हैं, मुझे पता है आपके ही निर्देशानुसार सब हो रहा है, और मुझे पता है कि आप मंगल ही मंगल कर रहे हैं। आप केयरलेस नहीं है प्रभु, आपका ध्यान इधर उधर नहीं है प्रभु। मुझे पता है आप मेरे अंग संग हैं, और सब आपसे ही हो रहा है, ताकि जितना भी मल है, जितना भी गंदगी है, वो निकले। सो इसलिए प्रभु से बातचीत विश्वास की होनी है कि नहीं प्रभु आप हैं मेरे साथ, बिल्कुल है मेरे साथ, लेकिन मैं बलहीन हूं भगवान, आपका ही बल में से आपका ही बल मुझे खड़े रख सकता है। मैं बलहीन हूं प्रभु, मेरा आपके नाम के सिवाय कुछ नहीं, मेरे बस आप है। बल मांगिएगा, बल दे। या तो सुंदर देखिए, फिर सुबह पधारे बिल्कुल पास, मैं हंसती जाऊं, मैंने ये मैंने सुना, एक्चुअली क्या था कि मैंने सुना था, किसी ने लिखा कि हम यहाँ गए हुए हैं, तो जब भी पधारे तो मुझे मन में आता है ना कि भाई कि ओ सुना है इसीलिए ना हो, ऐसा कुछ आता है, बिल्कुल चेहरे बूम करके पर है तो पुरानी जान पहचान। दोबारा से आए पुष्टि करने के लिए कि नहीं, वहां से कुछ नहीं है मैं मिलने आ सकता हूँ फिर दूसरी बार फिर से पधारे, और डेफिनेटली क्योंकि मैंने अर्पण नहीं किया था यहाँ पर, तो और रिकॉग्नाइज नहीं करा था अच्छे से कि प्रभु पधारे हैं, इसलिए उन बेचारों को फिर से आना पड़ा। देखा कैसे हम करते हैं कि आ जाते हैं ना कि ओ मैंने देखा था, कहीं वो तो नहीं था, मन का तो नहीं था, या बिल्कुल तो पुष्टि करने आए कि नहीं मैं स्वयं था और कोई मन का नहीं था, और या बिल्कुल बड़ी कृपा है उनकी, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है। ये पहला इंसिडेंट था मेरी लाइफ में जब प्रभु से कुछ मांगा था, और फिर आई थिंक सेकेंड, वो बचपन में दूसरा था, ये बड़े होके पहली चीज़ कोई मांगी थी और वो हो गई इस तरह बिल्कुल साक्षात, और उन्हीं को मांगा था, उन्हीं को मांगा था। ये सबसे सुंदर बात आज लग रही है कि
उन्हीं को मांगा था कि आप आइएगा, फिर कर लेंगे संसार। यहाँ पर इस पे महाराज को तो बहुत मेहनत करनी पड़ी आप बहुत ज़्यादा। आसान नहीं है, माया मोह आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रभु तो साथ ही है, ये साथ ही रहते। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।